जय हिंद। एजुकेशन हब से मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के दूसरे पार्ट अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि एसिड, बेस और सॉल्ट आखिर होते क्या हैं और इनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ किया हुआ है, लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है कौन सा एसिड था, कौन सा बेस था और कौन सा हमारा सॉल्ट था। नॉर्मली हम क्या मानते हैं, नमक को ही हम सॉल्ट मानते हैं, नमक मतलब सॉल्ट हुआ बस। ठीक है, हमको और पता नहीं है कि इसके अलावा भी और कौन कौन से सॉल्ट हैं, कौन कौन से लवण हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल की परिभाषा यानी कि एसिड की डेफिनेशन ये है जो है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है, और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण को भी हम देख ही लेते हैं जो है HCl, H2SO4, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड इसके उदाहरण हैं। अनल, ठीक है, इस ट्रिक में देखते हैं आ से मतलब कि अम्ल, ना से मतलब कि नीला और ला से मतलब लाल। मतलब जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, अब एसिड को ऐसे नहीं कि हर बार कोई भी एसिड को आपको चेक करना है तो आप उसे चक्कर देखेंगे कि हाँ ये खट्टा है मतलब कि एसिड है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कई बार एसिड के होते हैं ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, अगर उनको आप चख लो हो सकता है वो एक तरह से पॉइजन का काम कर दे आपको, उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली एसिड को कभी भी चक्कर नहीं देखना चाहिए, उसके लिए एक अलग तरीका है। हाँ, जनरली खाने वाले जो होते हैं उन्हीं एसिड को आप खाकर देख सकते हो, लेकिन हर एसिड को ऐसा नहीं, उसको आप चक्कर ही देखो। ठीक है, एसिड जो होते हैं हम देखते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको ही हम एसिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल कहते हैं, है ना। जैसे कि हम आम हुआ, इमली हुई, टमाटर हुआ, ये सभी क्या है, हमारे एसिड हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेस के बारे में, यानी कि क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कसेले होते हैं या फिर स्वाद में कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। साथ ही जब भी इन्हें जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है तो ये OH- आयन देते हैं। ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जो जनरली स्वाद में कड़वे होते हैं या कसेले होते हैं, ठीक है, उनको ही हम बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे नहाते समय या फिर कपड़े धोते समय जो पानी के झाग वगैरह अगर अपने मुंह में चला जाता है तो बड़ा कड़वा सा फील होता है ना, कड़वा, बिल्कुल कसेला कसेला हमारा मुंह हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्षार। यही क्षार है। आप लोगों ने चक्कर देखा ही होगा, नहीं देखा है तो अब देखना भी नहीं। ठीक है, इसी को हम क्षार कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण को हम देखते हैं, वो है NaOH, KOH, NH4OH आदि इसके उदाहरण हैं। और भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्षारक होते हैं। ठीक है, क्षारक को जब जलीय विलयन में डाला जाता है जो OH- आयन देता है तब उसे हम क्षार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्षार भी कहते हैं। ठीक है, तो क्षारक और क्षार में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जलीय विलयन में हुआ तब वो क्षार कहलाएगा। आगे हम देखते हैं लवण के बारे में। लवण यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? केवल खाने का नमक सॉल्ट हो गया, ऐसा नहीं है। सॉल्ट की डेफिनेशन हम देखते हैं। ठीक है, अम्ल व क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार जब प्रतिक्रिया आपस में करते हैं, जब भी वो क्रिया करेंगे आपस में, तब जो नया पदार्थ जो बनेगा वो हमारा लवण होगा। ठीक है, तो उसके उदाहरण को हम देखते हैं। जो नमक है हमारा वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम खाने के सोडे के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हमको एसिडिटी हो जाती है तब भी हम इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका यूज़ हम उर्वरक बनाने के लिए और बारूद बनाने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। तो अम्ल और क्षार के अंतर को यहाँ दिखाया हुआ है। हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। वहीं जो हमारे क्षार होते हैं वो स्वाद में कसेले या कड़वे होते हैं। ठीक है, नंबर 2 है अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। नंबर 3 है अम्ल जो होते हैं वह जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं, वही क्षारक जलीय विलयन में घुलने पर OH- आयन देते हैं। तो अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, वहीं क्षारक जो होता है वो धातु कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से नहीं निकलता।
अब आगे हम जानते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। तो उदासीनीकरण ये है कि जब भी किसी अम्ल के साथ किसी क्षारक की क्रिया कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है, ठीक है, और ये उदासीन हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जब किसी क्षारक के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये भी उसको उदासीन कर देता है, यानी कि अम्ल जो नया अम्ल है उस क्षारक को उदासीन कर देगा, यानी कि न्यूट्रल कर देगा इस और लवण का निर्माण करेगा। इसी को हम कहेंगे उदासीनीकरण, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहाँ पे हम देखते हैं कि NaOH, जो कि हम जानते हैं कि ये क्या है, ये एक हमारा बेस एक क्षार है, ठीक है, और HCl जो है ये अम्ल है, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार जब दोनों की साथ में एक रिएक्शन कराई गई तो जो नया हमारा प्रोडक्ट बना है, यानी कि NaCl जो बना है, ये हमारा जो उत्पाद है ये हमारा लवण है, ठीक है। और साथ ही यहाँ से जल यानी कि H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं हमारा MgOH2, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हम नाम समझ में आ ही रहा है कि ये हमारा एक क्षार है और ये हमारा एक अम्ल है, ठीक है। तो इस अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ से MgCl2 यानी कि जो कि एक लवण है का निर्माण होता है और साथ ही हमारा H2O यानी कि जल यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अम्ल आपके सामने प्रस्तुत है। क्या आप जानते हैं कि आश्रित जल जो होता है, यानी कि जो शुद्ध जल होता है, वो विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालक होता है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम जानते हैं। तो जो शुद्ध जल होता है वो आयनों में विघटित नहीं होता है, इस कारण से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जबकि जो वर्षा का जल है वो वहाँ ऊपर तो बादलों में तो हमारा शुद्ध रूप में होता है, लेकिन जब वो वहाँ से बारिश के रूप में गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घुल जाती है और घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आयनों का निर्माण करती है। इस कारण से उसके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। तो आगे और प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं। तो इसका कारण ये है, हमने अम्ल की परिभाषा देखी है जिसमें लिखा है कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में जाने पर जलीय विलयन में वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को देते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब जल ही नहीं होगा, जल की अनुपस्थिति होगी, तो जो अम्ल है वो H+ आयन नहीं दे पाएंगे। इस कारण से ही जो अम्ल होते हैं वो अपनी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं कर सकते। आगे हम pH स्केल के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये pH स्केल क्या होती है और इसके क्या यूज़ है वो हम पता करते हैं। एक्चुअल में pH स्केल जो होती है किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो pH स्केल में क्या होता है, इससे लेके 14 तक अंक होते हैं, ठीक है, जिसमें सेंटर में इसके होता है 7 को हम मानते हैं उदासीन, ठीक है। इससे 7 से जब भी हम नीचे की ओर आते हैं तो इसकी अम्लता बढ़ती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम 7 से ऊपर जाते हैं तो इसकी क्षारकता बढ़ती जाती है। और 7 जो होता है हमारा, ये होता है हमारा उदासीन, ठीक है। यानी कि जितने भी अम्ल होते हैं वो हमारे 7 से नीचे वाली श्रेणी में आते हैं, जितने भी क्षारक होते हैं यानी कि 7 के ऊपर के होते हैं। इसके आगे का और अधिक अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन सभी का नोट्स तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।